जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। IARI असिस्टेंट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। पूरा नोटिफिकेशन, फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कितने पोस्ट है, एग्जाम सेंटर कहाँ पर है और इसका सिलेबस क्या होगा, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको सॉल्टी रूप से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि अगर पोस्ट की बात करें तो 7 मई को पोस्ट यहाँ पर अपडेट कर दिया गया था। जैसे कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिखा गया है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI हैज रिलीज नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 460, ठीक है, 462 असिस्टेंट पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। जो भी एक्सेट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, एप्लीकेशन आप बिगिन कर सकते हैं 7/5/2022 से भरना और लास्ट डेट है 1 जनवरी 2022, ठीक है। और आप करेक्शन कर सकते हैं 5 से लेकर 7 जून के अंतर्गत पे, और जून लास्ट वीक तक आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। जनरल OBC और EWS के लिए 1200 रुपये फॉर्म फीस है, ST SC के लिए 500 रुपये और अदर कैटेगरीज जो फीमेल है तो उनके लिए भी यहाँ पर क्या है 500 रुपये फॉर्म फीस है। मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट की गणना 1/6/2022 के रूप में की जाएगी। इस डेट को आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 30 साल होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है कि एज रिलैक्सेशन एज पर रूल के हिसाब से आपको इस पोस्ट के अंतर्गत पे छूट भी प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं पोस्ट की बात। जैसे कि हम कह रहे थे कि 462 पोस्ट है असिस्टेंट के लिए, और आपके लिए क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या मांगी गई है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बस आप इसके लिए एलिजिबल है। अब कैटेगरी वाइज जो अगर पोस्ट बांटने की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 279 पोस्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 26 पोस्ट है, OBC के लिए 95 पोस्ट है, SC के लिए 48 पोस्ट है, ST के लिए 14 पोस्ट है और टोटल कितनी पोस्ट होगी, 462 पोस्टें यहाँ पर होगी। अब एग्जाम सेंटर की बात करें तो इसके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर दिया गया, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे ग्रेटर नोएडा, मेरठ हो गया, नोएडा, बरेली, मुजफ्फरनगर हो गया, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर हो गया, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और झांसी इसके अंतर्गत है। बिहार के अंतर्गत पे पटना हो गया, पूर्णिया हो गया और मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया, दरभंगा हो गया और भागलपुर इसके अंतर्गत है, ठीक है। और उसके बाद में झारखंड की बात करें तो रांची हो गया और धनबाद हो गया, और दिल्ली के अंतर्गत पे दिल्ली NCR हो गया, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में रायपुर ओनली, मध्य प्रदेश के अंतर्गत में भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, सतना और उज्जैन इसके अंतर्गत पे दिया गया। और कुछ सेंटर दिए होंगे तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर बता देंगे, वैसे तो इंपॉर्टेंट ये सेंटर दिए गए। जब आप जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे क्लिक करके तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर यहाँ पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड नोटिफिकेशन जैसे दिया गया, अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके अंतर्गत पे डाउनलोड सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलेबस को हम डाउनलोड कर देते हैं, डाउनलोड ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। कुछ टाइम पे यहाँ पे देखिए जो PDF है, प्री और मेंस और 3 स्टेपों पे इसके अंतर्गत पे एग्जाम होना है। प्री एग्जाम के अंतर्गत जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, क्या क्या लिखा गया है ये देख लेते हैं, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन 25 पूछेगा, जनरल अवेयरनेस का 25 और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का 25 क्वेश्चन पूछेगा। टोटल 50-50 मार्क्स के 1 आवर्स के अंतर्गत आपको सॉल्व करना है। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं और उसके अंतर्गत पे उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप SSC का पेपर देते ना उसी बेसिस को भी बांटा गया। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इसके अंतर्गत। मेंस एग्जाम के अंतर्गत पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप से 100 मार्क्स का 2 आवर्स के अंतर्गत पे सॉल्व करना है। इसी के अंतर्गत पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है, इसी के अंतर्गत पे कितने हैं 100 ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, 100 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का दिया जाएगा 2 आवर्स के अंतर्गत पे, यह आपका एक पेपर हो जाएगा। दूसरा पेपर इसी के अंतर्गत होगा, किसका होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी। इसके अंतर्गत आपको राइटिंग ऐसे और फ्रेज लिखना होगा, लेटर और एप्लीकेशन लिखना होगा, 100 मार्क्स का होगा 1 आवर्स के अंतर्गत पे। अब देखिए स्किल टेस्ट के अंतर्गत पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मैं शॉर्टली देख लेता हूँ एक बार क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंतर्गत जो CPT है, कंप्यूटर टाइप से जो टेस्ट होता है, विल बी हेल्ड कंप्रीजिंग ऑफ 3 मॉड्यूलर के अंतर्गत पर कंप्रीजिंग किया जाएगा, जो है वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत पे, स्प्रेडशीट के अंतर्गत पे और जनरेशन ऑफ स्लाइड के अंतर्गत पे। सेकंड कहा गया है जैसे ड्यूरेशन ऑफ ईच मॉड्यूलर विल बी 50 मिनट्स, दिस मॉड्यूलर विल बी कंडक्ट ऑन आफ्टर
दी अदर्स। ठीक है, थर्ड स्टेप कह रहा है द CPT विल बी कंडक्ट इन द मैनर्स डिसाइडेड बाय दिस ICAR। आपके जो ये है कि CPT जो बेस टेस्ट है तो वो क्या करेगा, आपके इस पोस्ट के लिए आपके मैनर को प्रदर्शित करेगा और ICAR फॉर द पर्पज, जैसे कि कह रहा है CPT इज द क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द क्वालिफाइंग इन ऑल द 3 मॉड्यूलर्स विल बी मैंडेटरी, जो इसके अंतर्गत पे है। और इसके अंतर्गत जो दिया गया 30 के अंतर्गत पे PWD कैंडिडेट के लिए इसके अंतर्गत पे यहाँ पर नहीं है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई थी ICAR के अंतर्गत पे, जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या, आपका सिलेबस क्या होगा, सॉफ्ट रूप से मेरे द्वारा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट जॉब संबंधी या क्लास संबंधी कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद।